नमस्कार, केवीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं खेताराम पटेल आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी क्लास को लेकर के। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि अपन ने एक मुहिम छेड़ी थी, एक श्रृंखला शुरू की थी हिंदी का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिकों की श्रृंखला थी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे। अपना टॉपिक वर्णमाला शुरुआती टॉपिक चल रहा था, जिसमें अब तक 5 क्लासें हो चुकी थी। आज 6 नंबर की क्लास है और इसमें अपन बात करेंगे। अपना पहले वाली क्लासों में वर्णमाला में स्वर टॉपिक क्लियर हो चुका था और अपना व्यंजन चल रहा था। और व्यंजन में आज बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। और अपन ने वर्गीकरण में आगे 2 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने सर्वप्रथम व्यंजनों के वर्गीकरण में उच्चारण के आधार पर पढ़ा। दूसरा अपन ने कंपन या नाद के आधार पर पढ़ा। आज उससे आगे बात करेंगे तीसरे प्रकार की। तीसरा कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए तीसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप तक सही पहुंच रही है? कोई दिक्कत नहीं है? यदि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, जहाँ तक संभव है मुझे दिख रहा है वहाँ तक सब क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरे प्रकार के बारे में अपन बात करते हैं। तो तीसरे प्रकार अपना है कौन सा? तो तीसरा प्रकार है प्राण वायु के आधार पर। क्या? प्राण वायु के आधार पर। तो तीसरा प्रकार है प्राण वायु के आधार पर। तीसरा कौन सा है? प्राण वायु के आधार पर। ठीक, प्राण वायु के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से? तो एक भाग है अलग प्राण वायु। कौन सा? अलग प्राण वायु। अलग प्राण वायु के आधार पर वर्ण तथा दूसरा है महाप्राण वायु। महाप्राण वायु, महाप्राण वायु के आधार पर। महाप्राण वायु। अपन प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें अलग प्राणवायु और महाप्राणवायु 2 भागों में बांटा गया है। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। स्वरों की बात करें तो स्वर अलग प्राणवायु होते हैं। कैसे होते हैं? अलग प्राणवायु। ठीक, देखिए, अलग प्राणवायु, अलग प्राण वायु व्यंजन कितने होते? व्यंजन कितने होते? 19। और महाप्राण वायु व्यंजन कितने होते? महाप्राण वायु व्यंजन कितने होते? तो 14। ठीक, अलग प्राण वायु क्या होता है? अलग प्राण वायु कि वे व्यंजन जिसमें कम प्राणवायु लगे।
महाप्राणवायु वे व्यंजन जिसमें अधिक प्राणवायु लगे। देखिए अलग प्राणवायु में अपन बोलते हैं ना, अलग प्राणवायु, तो अलग प्राणवायु में वायु यहाँ कंठ के ऊपर से, यहां से ऊपर से आएगी। जैसे बोलो अलग प्राणवायु कोई भी बोलो, क बोलो, क क क बोल दिया, ख ख, तो कहां से आ रही है? फेफड़ों से वायु निकल रही है। कहां से निकल रही है? फेफड़ों से। तो फेफड़ों से निकल रही है तो क्या होगा? महाप्राणवायु। यानी जिसमें प्राणवायु ऊपर से आती है तो वो तो होगा अलग प्राणवायु। महाप्राणवायु जिसमें फेफड़ों से वायु का अपन को प्रयोग करना पड़ रहा है, वो जिसके उच्चारण में अपन को फेफड़ों की वायु का प्रयोग करना पड़ता है, वो महाप्राणवायु होंगे। ठीक, इसमें अलग प्राणवायु में प्राणवायु कम होती है, महाप्राणवायु में प्राणवायु अधिक होती है। ठीक, इसमें फेफड़ों से प्राणवायु का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्चारण के लिए फेफड़ों से प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है, या अलग प्राणवायु में ऊपर की प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अलग प्राणवायु व्यंजन कितने हैं? 19। महाप्राणवायु व्यंजन कितने? 17। ठीक, अब अलग प्राणवायु में 19 कौन कौन से हैं? तो 19 देखिए, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। ठीक, यानी प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, इनमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक, कैसे वर्ग का? तो वो तो मैंने बता दिया। पहला वर्ग प्रथम वर्ग क है। क का पहला वर्ण कौन सा? तो क ही होगा। तीसरा कौन सा? तो ग होगा। तीसरा कौन सा? ग होगा। पांचवा कौन सा? तो अड़ा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से च, ट और प, इन वर्गों के इसी प्रकार से वर्ण होंगे। ठीक, और इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा प्रथम वर्ग में दूसरा कौन सा है? तो ख। चौथा कौन सा है? तो घ। ठीक, अब देखो यहां आपको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है कि देखिए यहां अंग्रेजी में अपन देखते हैं तो क को के लिखा जाता है। ठीक, ग को जी लिखा जाता है। अब देखिए यहां ख को क्या लिखा जाता है? यहां ख को क्या लिखा जाएगा? तो ख को लिखा जाएगा के एस। क्या लिखा जाएगा? के एस लिखा जाएगा। घ को क्या लिखा जाएगा? जी एस। ठीक है, ग को के एस लिखते, घ को जी एस लिखते, तो इसमें दो है। क्या है? दो अक्षर है तो इसमें प्राणवायु अधिक खर्च होगी, और इसमें एक है तो प्राणवायु कम खर्च होगी। तो ये
महाप्राणवायु व्यंजन होंगे और ये अलग प्राणवायु हो जाए। ये तो याद रखने का तरीका है, बाकी अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होंगे, तो इसमें हो जाएंगे 7 और 7 कौन से होंगे, य और र और ल और व। ठीक, य र ल और व। साथ में स्वरों की बात करते हैं तो साथ में सभी स्वर। सभी स्वर कैसे होते हैं, तो सभी स्वर अलग प्राणवायु होते हैं। ठीक, अब देखो मैं आपको तीनों के अलग अलग बताता हूं कि अलग प्राणवायु व्यंजन कितने हैं, अलग प्राणवायु वर्ण कितने हैं, अलग प्राणवायु स्वर कितने हैं। ठीक, तीनों को अलग अलग मैं करके दिखाता हूं। अलग प्राणवायु व्यंजन मैंने आपको बता दिए 19। अलग प्राणवायु स्वर, अलग प्राणवायु स्वर कितने हैं, तो स्वर सभी है तो सभी कितने, स्वर टोटल कितने होते, 11 ही होते हैं। ठीक, सभी है तो कितने, 11 ही होते हैं। अब देखिए व्यंजन स्वर ना पूछ करके ऐसे आपको पूछ लिया जाए कि अलग प्राणवायु अलग प्राणवायु वर्ण कितने होते हैं, वर्ण, तो आप कितने बताओगे, देखिए 19 तो व्यंजन है, 11 क्या है, स्वर है, तो कितने हो जाएंगे 30, कितने हो जाएंगे 30, वर्ण कितने हो जाएंगे 30। ठीक, समझ में आ रहा है, वर्ण कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अब देखिए यहां देखो, अब यहां प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक, इसके साथ क्या, श श श और स और ह, ये स तालव्य, ये श मूर्धन्य, ये स ये दंते, कैसा है, दंते। तीनों ये कैसे होते, मां प्राणवायु होते, कैसे होते, मां प्राण वायु होते। ठीक, अब आपको पूछ ले मां प्राण वायु स्वर कितने हैं, तो मां प्राण वायु स्वर कितने होंगे, 0 होंगे। कितने होंगे, 0। ऐसे न पूछ के आपको वर्ण पूछ ले तो वर्ण कितने होंगे, वर्ण भी शब्द ही होंगे। कितने होंगे, शब्द ही होंगे। और वर्ण ना पूछ करके आपको व्यंजन पूछे तो भी शब्द ही होंगे। ठीक, स्वर मां प्राणवायु नहीं होते हैं, व्यंजन मां प्राणवायु भी होते हैं और अलग प्राणवायु भी होते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हो तो कमेंट करके बताइए, बताओ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए स्वरों और व्यंजनों का अपना जो वर्गीकरण वाला था वो क्लियर हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों के भेद। क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों के भेद को पढ़ेंगे। ठीक है ना, व्यंजनों के भेद के बारे में बात करेंगे तो व्यंजनों के भेद में देखो, टॉपिक हेडिंग लगाओ,
व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के भेद, भेद, जिसमें पहला प्रकार, पहला कौन सा है? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कैसे? ऊष्म संघर्षी, जिसमें बोलने में प्राणवायु का घर्षण होता हो, उसे ऊष्म या ऐसे गर्म प्राणवायु कैसे हो जाती है? वायु बार घर्षण के कारण गर्म जैसी लगने लगे, तो वो कैसे होंगे? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होंगे। कैसे होंगे? संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 कौन कौन से? श तालव्य श मूर्धन्य श तालव्य मूर्धन्य श दंत्य श और ह। ठीक है, कौन कौन से? श, त 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, श और 4 नंबर ह, 4 नंबर ह। ये कैसा है? ये है तालव्य। कैसा है? तालव्य। ये कैसा है? ये है मूर्धन्य। कैसा है? मूर्धन्य। ये कैसा है? तो ये है दंत्य। कैसा है? दंत्य। ये कैसा है? तो है काकल्य, कागोलियो, मारवाड़ी बोलो कागोलियो, कागोलियो एक होता है ना ऐसा छोटा सा, उसे कागोलियो बोलते हैं। काकल्य, काकल्य मतलब वो कागोलियो बोल दीजिए। क्या तुम बोल दीजिए? कागोलिया अंदर होता है नहीं, है कागोलियो, उसे काकल्य कहते हैं हिंदी में, काकल्य। ठीक, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, काकल्य, ये कैसे व्यंजन है? तो ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ठीक, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। तो आज के लिए इतना ही, अपना समय पूरा हो चुका है और कल इससे आगे अपन बात करेंगे अंतःस्थ स्पर्श इन व्यंजनों के बारे में और पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। और कल थोड़ी लंबी क्लास लेने की भी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, रख दो।